नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स, अग्रस्त विविधोतक का औतकीय संगठन। मतलब सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, वो किस तरह से शूट एपेक्स में ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वार्डलॉ ने 1957, 65 एंड 68 इन्होंने शूट एपेक्स को डिफाइन किया। ये एक सेल का या टिश्यू का जो एक इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड जोन्स होते हैं उसका एक संगठन है। और इस संगठन में 5 रीजन्स होते हैं जिसको उन्होंने इस तरह से दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है, पहला जो रीजन है, दैट इज इसको कहते हैं डिस्टल रीजन, रीजन 1। दूसरा उसके ठीक नीचे की तरफ सब डिस्टल रीजन, वो है रीजन 2। तीसरा ऑर्गेनोजेनिक रीजन। चौथा सब एपिकल रीजन। और पांचवा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो शूट एपेक्स होता है वो मुख्य रूप से इन 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनका ऑर्गेनाइजेशन है। उसके थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो वो रीजन सब एपिकल रीजन और मैच्योरेशन का जोन आता है। लेकिन कुल मिलाकर जो शूट एपेक्स के जो डिविजन्स होते हैं सेल के, वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हीं पांचों क्षेत्रों में स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले डिस्टल रीजन में क्या आता है? दिस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स। इसमें बहुत सारे इनिशियल सेल्स के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक या दो, वन और मोर टीयर्स में, टीयर्स मीन्स लेयर्स में, परतों में प्रेजेंट होते हैं। और ये एक तरह से जो शूट एपेक्स है उसका एक फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु बनाते हैं। और इंटीग्रिटी ऑफ द शूट जो है वो इसी पर डिपेंड करती है कि सेल यहाँ पर किस तरह से अवस्थित है। ये सबसे ऊपर का जो रीजन आप देख सकते हैं, दिस इज डिस्टल रीजन, सबसे पहला, सबसे ऊपर का रीजन, यही इसका फोकल पॉइंट होता है। दूसरा है सब डिस्टल रीजन, जो सेकंड रीजन है। इसमें सुपरफिशियल लेयर्स की जो सेल्स होती हैं, दीज आर मेरिस्टेमेटिक, वही मेरिस्टेमेटिक होती हैं। डिवीजन सूनी में होता है, वेयर ग्रोथ सेंटर्स आर लोकेटेड। और इन्हीं के डिवीजन से आगे की जो वृद्धि है, डिफ्रेंशिएशन है, वो होता है। यहाँ पर चित्र में देखिए सब डिस्टल रीजन, डिस्टल के ठीक नीचे की तरफ। जो तीसरा रीजन होता है वो है ऑर्गेनोजेनिक। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑर्गेन जहाँ से बनते हैं, जो सेकेंडरी लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, वो जहाँ से इनिशिएट होते हैं, वो है ऑर्गेनोजेनिक रीजन। वो इस चित्र में ये तीसरी लेयर जो है, दिस इज ऑर्गेनोजेनिक रीजन। इसकी विशेषता ये होती है, यहाँ पर लीफ इनिशिएशन स्टार्ट होती है, यहीं से होती है लीफ इनिशिएशन। एंड टिश्यू डिफ्रेंशिएशन भी यहीं से होता है। और ये ज़्यादा कॉन्स्पिक्वस होती है कि जो कि लैटरल अपेंडेजेस हैं। ये तीसरी लेयर है, शूट एपेक्स जो एक्चुअली है उसका ये तीसरा भाग होता है। दिस इज ऑर्गेनोजेनिक। जो लैटरल अपेंडेजेस हैं वो यहीं से स्टार्ट होंगी। ये साइट्स बनाए गए हैं गोले बनाकर। उसके नीचे का जो चौथा रीजन है, दिस इज सब एपिकल रीजन। ये वो क्षेत्र है जहां पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन होती रहती है। सेल डिवाइड होंगे, वही सेल इलांगेट होते हैं। और इस तरह से जो पौधा है, एपेक्स है स्टेम का, उसके वृद्धि होती है लंबाई में। और इलांगेशन के बाद फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटरनल सेल्स, जो अंदर के सेल्स होते हैं, इंटरनल सेल्स होते हैं, उनमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अलग अलग तरह के टिश्यू बनते हैं, वो इसी रीजन में होती है। दिस इज सब एपिकल रीजन, चौथा रीजन, जहाँ पर सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन बहुत तेजी से होती है। एंड दिस इज लास्ट रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर जो सेल्स डिवाइड हुए हैं वो नीचे की तरफ पुश होते जाते हैं और नीचे की तरफ आकर वो मेच्योर होते जाते हैं। इन दिस रीजन देयर इज नो फर्दर डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन नहीं होती, डिफ्रेंशिएशन भी नहीं होती, बस सेल जो हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि जो सेल्स यहाँ पर डिवाइड हुए हैं इस रीजन में, सब एपिकल रीजन में, वो इलोंगेट होंगे। और इलोंगेट होने में, लंबे होने की वजह से जो मैच्योरेशन रीजन के सेल्स हैं वो नीचे की तरफ पुश होते जाते हैं और इस रीजन में ये मेच्योर होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेजिटेटिव शूट एपेक्स। कितने तरह के होते हैं, जो हिस्टोलॉजिकली जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से कितने तरह के होते हैं। न्यूमैन ने 1965 में
ये बताया कि देयर इज नथिंग लाइक अ ग्रुप ऑफ परमानेंट इनिशियल सेल्स। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता कि एक परमानेंट सेल का ग्रुप है जिसको हम इनिशियल सेल कहते हैं और वही आगे डिवाइड करेगा और डिफरेंशिएट करेगा तो डिवीजन होगी। शूट एपेक्स में ऐसा नहीं होता। इंस्टेड इसके अतिरिक्त ये होता है कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो होते हैं जो कि कुछ समय तक के लिए इनिशियल सेल की तरह कार्य करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, फिर उसमें डिवीजन डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर अगला जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो दोबारा वो नए सिरे से मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव करता है और उसमें डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन होता है। उनके वो जब सेल मैच्योर हो जाते हैं, डिवीजन डिफरेंशिएशन हो चुका होता है, फिर एक तीसरा ग्रुप जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह बिहेव करता है, वहाँ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से देयर कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यू कहा गया उनको। ये न्यूमैन ने ये टर्मिनोलॉजी दी थी। कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, फिर अगला कुछ सेल जो इनिशियल की तरह कार्य करता है उसमें डिवीजन डिफरेंशिएशन होता है, फिर तीसरा ग्रुप ऑफ सेल जो है वो इनिशियल की तरह कार्य करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह कार्य करता है और वहाँ से तीसरी बार चौथी बार इस तरह से रिपीटेड होती है ये प्रक्रिया। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ दिस मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम कैसा होता है, कहाँ पर लोकेटेड है, इसके हिसाब से जो शूट एपेक्स हैं उसको उन्होंने तीन तरह के बताए। तीन तरह के शूट एपेक्स होते हैं। फर्स्ट इज मोनोप्लेक्स टाइप, दूसरा सिंप्लेक्स टाइप एंड तीसरा डुप्लेक्स टाइप। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मोनोप्लेक्स टाइप क्या होती है और कैसी होती है। इस तरह के जो शूट एपेक्स हैं उसमें जो मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज होते हैं, एक्चुअली सेल्स जिसको न्यूमैन ने रेजिड्यूज कहा था, मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज होते हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में ही होते हैं, सबसे ऊपर की एक लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं और इनका डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसका एरो बनाने का मतलब है इनका जो डिवीजन है वो इसी डायरेक्शन में है। और ये डिवाइड कैसे करते हैं, ओनली अ सिंगल डिवीजन इज नीडेड फॉर ग्रोथ। सिर्फ एक डिवीजन होता है, वो आकार में बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता जाता है और जिसकी वजह से लेंथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर सिंगल एपिकल सेल से डिवीजन होता है, वो एक तरह से मोनोप्लेक्स टाइप का शूट एपेक्स है। एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ एपेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न्स एंड फर्नलाइज। फर्न इज टेरिडोफाइट और फर्न जैसे दूसरे पौधों में पाया जाता है। दूसरा जो टाइप है दैट इज सिंप्लेक्स टाइप। सिंप्लेक्स टाइप में क्या होता है, दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैरेलल साइडेड कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज। इसमें जो मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज होते हैं, कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और ये भी सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स में ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। सिंगल लाइन शो करने का मतलब है कि ओनली वन लेयर इज प्रेजेंट और इस लेयर में बोथ एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिविजन्स अकर। एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। दिस फर्स्ट रो जो है दिस इज एंटीक्लाइनल डिवीजन, ये एरो के माध्यम से आप इसको पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होते हैं आप एक नीचे चित्र में देख सकते हैं। दिस इज एंटीक्लाइनल डिवीजन। इसमें जो सुपरफिशियल लेयर्स की सेल्स हैं वो साइड वाइज डिवाइड होती हैं और एक लेयर बनाती हैं, सुपरफिशियल बाहर की तरफ एक लेयर बनाती हैं। मतलब कि कहने का है ये एक सेल है उसमें ये साइड वाइज डिवीजन होगी और इस तरह से साइड वाइज डिवीजन की होने की वजह से ये एक लेयर के फॉर्म में बनेंगी, सरफेस लेयर के फॉर्म में बनेंगी। जबकि जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है उसमें सेल का जो डायरेक्शन है वो अंदर और बाहर की तरफ है। एक सेल जो डिवाइड हुई वो एक सेल बाहर की तरफ बनाएंगे और एक अंदर की तरफ बनाएंगे। मतलब इसमें जो डिवीजन है वो आप मैं अलग से दिखा देती हूँ। इस तरह से एक सेल बाहर की तरफ बनेगी, उसका डायरेक्शन बाहर होगा, दूसरी सेल का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो ये बस एक समझाने के लिए था कि एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होते हैं, मुख्य रूप से सरफेस सेल्स में। तो जो ये सिंप्लेक्स टाइप के जो शूट एपेक्स है इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन दोनों ही होते हैं इसी सुपरफिशियल लेयर में, जिसकी वजह से जो बल्क ग्रोथ होती है, अंदर की तरफ भी ग्रोथ होती है, वो होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और अंदर की तरफ पुश हो रहे हैं रिपीटेडली।
लेकिन ये जो डिविजन्स है, बट दी डिविजन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल सेल, क्योंकि सेल जो हैं इसके मेरिस्टेमेटिक सेल वो सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट है। ये आपने ऊपर की लाइन में यहाँ पर पढ़ा, सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जांपल है, दिस टाइप ऑफ एपेक्स इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इस तरह के शूट एपेक्स पाए जाते हैं। जो थर्ड टाइप है, वेरी कॉमन, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, वो है डुप्लेक्स टाइप। इसमें जो कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज हैं, ये न्यूमैन की टर्मिनोलॉजी है, कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज हैं, वो पैरेलल साइड होते हैं, अकरिंग एट लीस्ट इन वन सुपरफिशियल लेयर, एक सुपरफिशियल लेयर तो होगी होगी, एंड इन वन सक्सेसिव लेयर, उसके नीचे की एक सक्सेसिव लेयर में होगी। दिस इज फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर, चित्र में आप देखिए, एंड दिस इज उसका सक्सेसिव लेयर, उसके बाद का लेयर। जो सुपरफिशियल लेयर्स के सेल्स होते हैं उसमें सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस बनाते हैं, परत बनाते हैं, ऊपर की तरफ सरफेस लेयर बनाते हैं। जबकि जो ये अंदर वाली सेल है, सक्सेसिव लेयर की सेल्स हैं, उसमें बोथ डिविजन्स होते हैं, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरह के डिविजन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो शूट एपेक्स है और कुल मिला के वो पौधे की लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती जाती है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड दिस इज पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये बाद की लेयर्स हैं, ये बार बार डिवाइड होंगे और बार बार रिपीटेडली इसमें लेयर्स बनती जाती हैं, और कुल मिला के यहाँ पर अंदर की तरफ बल्क ऑफ सेल्स बनते जाते हैं, और ऊपर की तरफ सरफेस लेयर एक ही होती है। दिस टाइप ऑफ एपेक्स इज कॉमन अमंगस्ट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में ये कॉमनली पाए जाते हैं। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, इन फिगर डी फिगर में है जो जो ब्रोकन लाइन्स है, ये जो बीच की लाइन है यहाँ पर, यहाँ जो अंदर बनाई थी 1 2 इस तरह से, ये क्या शो करता है? ये अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेयर्स, कि जितनी बार डिवाइड होंगे सेल्स उतने ही लेयर्स बनेंगे। और ये डिवीजन होता कैसे है? एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से जितने भी लेयर्स डिवीजन्स होते हैं उतने लेयर्स बनते जाते हैं, और इसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी सीरीज में हम आगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।